Assalamu alaikum, dear students. Today we will start a new chapter of your chemistry, that is carbon and its compounds. Dear students, we already have discussed about 10 to 12 lectures of this chapter, but we will revise all those topics because majority of the students have missed those topics. We have discussed those topics in winters. Now we'll start this chapter from the first topic, that is carbon. We will discuss some points relating the carbon, कि ये कार्बन क्या होता है, कि ये कहाँ से आया, हाँ, इसकी अबंडेंस क्या है, कॉन्फ़िगरेशन क्या है इसकी, उसके बारे में थोड़ी सी बात करेंगे हम। नून जिगर, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये पता होना चाहिए कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स, कार्बन और इसके कंपाउंड्स, ये हमें डिस्कस करने हैं यहाँ पे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा आपको पता होना चाहिए द नेम कार्बन जो है ये डिराइव हुआ है लैटिन वर्ड कार्बो से, जिसका मतलब होता है कोल। तो मतलब म्यून जिगर जो कार्बन है ये डिराइव हुआ है एक लैटिन वर्ड कार्बो से, जिसका मतलब है कोल। और कार्बन है ये नॉन मेटल, ये आप जानते हैं, जिसका एटॉमिक नंबर जो है वो 6 है, और ये 15th मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है अर्थ's क्रस्ट पे। इट इज़ द 15th मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन द अर्थ's क्रस्ट। कार्बन इज़ द सेकंड मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन द ह्यूमन बॉडी। हमारी बॉडी में भी ये अबंडेंट होता है, दूसरे नंबर पे होता है, पहले पे ऑक्सीजन होता है, दूसरे में कार्बन होता है। तो दिस मीन्स सिंपल में ये है कि कार्बन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जानते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कार्बन प्रेजेंट होता है, इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट है ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का। ऑर्गेनिक कंपाउंड हम जानते हैं ज़्यादातर प्लांट्स और एनिमल ऑरिजिन होता है इनका, लेकिन यहाँ पे हम ऑर्गेनिक कंपाउंड इसको डिटेल में हम पढ़ते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड होता क्या है असल में, इसके लिए क्या कंडीशंस होनी चाहिए आगोबर में। तो बात करेंगे हम ऑर्गेनिक कंपाउंड की। ऑर्गेनिक कंपाउंड हम कहते हैं जिसका ऑरिजिन प्लांट्स और एनिमल से होता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड हम उसको कहते हैं। लेकिन अगर हमें डिटेल में इसको पढ़ना होगा, ऑर्गेनिक कंपाउंड हम कहते हैं हाइड्रोकार्बन प्लस डेरिवेटिव्स, हाइड्रोकार्बन प्लस डेरिवेटिव्स, शाबाश में इनको कहते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड। याद रखिएगा सारे हाइड्रोकार्बन जो होते हैं वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, वो होते हैं, और इसके डेरिवेटिव्स वो मैं बताऊंगा आगे डेरिवेटिव्स क्या होते हैं। तो जो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं हाइड्रोकार्बन, अब पता होना चाहिए हाइड्रोकार्बन क्या है, ये हमें डिटेल में पढ़ना है। हाइड्रोकार्बन की क्लासिफिकेशन, इसका नॉमेनक्लेचर हमें आगे पढ़ना है। हाइड्रोकार्बन हम उस कंपाउंड को कहते हैं जो सिर्फ और सिर्फ बना होता है हाइड्रोजन और कार्बन का। जो हाइड्रोजन और कार्बन का बना होता है उसको हम कहते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो सॉरी, उसको कहते हैं हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन आर दोज कंपाउंड्स विच आर मेड ऑफ ओनली हाइड्रोजन एंड कार्बन, जो सिर्फ और सिर्फ बने होते हैं हाइड्रोजन और कार्बन के। समझे? फॉर एग्जाम्पल इसकी मैं बात कर रहा हूं CH4 की। ये CH4 किसका बना है? ये बना है कार्बन का और हाइड्रोजन का। समझे? इसी तरह C2H6 है, इसी तरह C3H8 है। तो ये सारे जो है ये हाइड्रोकार्बन है। देखो ये सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन का बना, इसी तरह ये 2 कार्बन और 6 हाइड्रोजन का, 3 कार्बन और 8 हाइड्रोजन का, ये सारे हाइड्रोकार्बन है। इसको हम मीथेन कहते हैं, ये हम आगे पढ़ेंगे क्यों कहते हैं, हम आगे पढ़ेंगे। इसको एथेन कहते हैं, इस वाले को प्रोपेन कहते हैं। तो म्यून जिगर दीज आर हाइड्रोकार्बन्स। तो हाइड्रोकार्बन्स आर दोज कंपाउंड्स विच आर मेड ऑफ ओनली हाइड्रोजन एंड कार्बन, हाइड्रोजन एंड कार्बन। फॉर एग्जाम्पल वन इज मीथेन, एथेन, प्रोपेन, दीज आर हाइड्रोकार्बन्स। नाउ व्हाट आर डेरिवेटिव्स? डेरिवेटिव जो हाइड्रोकार्बन से निकले हैं। फॉर एग्जाम्पल इसकी मैं बात कर रहा हूं CH3Cl, CH3Cl इसको हम मिथाइल क्लोराइड कहते हैं, मिथाइल क्लोराइड कहते हैं या क्लोरोमीथेन कहते हैं, ये इसका कॉमन नेम। यहां ऐसे है CH3COH, जिसको हम एथेनोइक एसिड कहते हैं। या C2H5OH, जिसको हम कहते हैं एथेनॉल।
इसको इथाइल क्लोराइड भी, इसको इथाइल अल्कोहल भी कहते हैं, इसको एसिटिक एसिड भी कहते हैं और इसको मिथाइल क्लोराइड भी कहते हैं। दीज आर डेरिवेटिव्स। ये डिराइव हुए हैं म्यून जिगर कहाँ से? ये हाइड्रोकार्बन से डिराइव हुए। देखो कैसे, ये है CH4। मैं अगर CH4 को ट्रीट करूंगा Cl2 के साथ, इट इज Cl सिंगल बॉन्ड Cl, इट इज Cl2, असल में ये Cl2 है। तो यहां पे बनता है CH3Cl प्लस HCl। यहां सबस्टिट्यूशन रिएक्शंस होती है। यहां से एक हाइड्रोजन Cl के साथ निकला और ये Cl यहां पे आ गया, बन गया CH3Cl, बिकॉज म्यून जिगर ये सबस्टिट्यूशन रिएक्शन है। तो यहां पे बना CH3। ये CH3Cl कहां से निकला? असल में ये CH3 से निकला, जो CH4 से निकला। CH4 जो है ये हाइड्रोकार्बन है। तो ये जो है ये डिराइव हुआ है कहां से? ये डिराइव हुआ है, ये CH3Cl जो ये डिराइव हुआ है CH4 से, हाइड्रोकार्बन से, ये बन गया डेरिवेटिव। इसी तरह म्यून जिगर CH4 है। CH4 से एक हाइड्रोजन हम बाहर निकालेंगे, इसके बदले OH डालेंगे, तो यहाँ पे बनेगा CH3OH, जिसको हम कहते हैं मिथाइल अल्कोहल या मेथनॉल कहते हैं। तो ये मिथाइल अल्कोहल कहाँ से असल में आया? ये मीथेन से आया। तो ये डेरिवेटिव बन गया किसका? हाइड्रोकार्बन का, CH4 का डेरिवेटिव बन गया। तो जो डेरिवेटिव्स होते हैं म्यून जिगर, ये कहां से निकलते हैं? हाइड्रोकार्बन से। तो इनको भी क्या कहा जाता है? इनको भी कहा जाता है ऑर्गेनिक कंपाउंड। पर फिर से सुनिए, ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं हाइड्रोकार्बन प्लस डेरिवेटिव्स। अब हाइड्रोकार्बन को इनको कहते हैं, हाइड्रोकार्बन उनको कहते हैं विच आर मेड ऑफ ओनली हाइड्रोजन एंड कार्बन। Those compounds which are made of only hydrogen and carbon, they are called hydrocarbons. For example, methane, for example, ethane, for example, propane. Now derivatives हाइड्रोकार्बन से निकले, जिस तरह क्लोरोमीथेन है या मिथाइल क्लोराइड है, या म्यून जिगर क्या है, या एथेनोइक एसिड है, समझ चाहिए, या एथेनॉल है, या मिथाइल अल्कोहल है, ये वही से निकले हैं, समझ चाहिए म्यून जिगर। ये अब आप मिथेनॉल की बात करोगे, ये कहाँ से बना? इट C2H6, एक हाइड्रोजन बाहर, इसके बदले OH, बन गया C2H5OH। तो दीज आर डेरिवेटिव्स। अब म्यून जिगर क्या सारे डेरिवेटिव्स है? अब वो डेरिवेटिव ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें पहला क्या है? कार्बन शुड बी प्रेजेंट। कार्बन शुड बी प्रेजेंट। कार्बन का एनी हाउ प्रेजेंट आसुन। और बात सुनिए सर, अब कौन सा डेरिवेटिव्स अब हमें पता है जो हाइड्रोकार्बन से निकले हैं, मतलब उनको डेरिवेटिव्स हम कहते हैं। अब वो डेरिवेटिव ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिस डेरिवेटिव में कार्बन उसमें जरूरी प्रेजेंट होना चाहिए। अगर न कार्बन प्रेजेंट हो, ऑर्गेनिक कंपाउंड बनना है तो कार्बन शुड बी प्रेजेंट। वो सर CH3Cl में कार्बन प्रेजेंट है तो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है। CH3COH में कार्बन प्रेजेंट है तो ये म्यून जिगर क्या है? ये म्यून जिगर ऑर्गेनिक कंपाउंड है। C2H5OH ये ऑर्गेनिक कंपाउंड बिकॉज कार्बन प्रेजेंट है। या CH3OH मेथनॉल ऑर्गेनिक कंपाउंड है बिकॉज इसमें कार्बन प्रेजेंट है। और दूसरा ये है, कार्बन शुड बी बाउंडेड टू अदर एलिमेंट थ्रू कोवलेंट बॉन्ड, usually hydrogen. There should be at least one covalent bond between कार्बन एंड अदर एलिमेंट। हम बात करेंगे हाइड्रोजन की, हम बात करेंगे ऑक्सीजन के साथ भी जरूरी नहीं है म्यून जिगर। तो गोबर म्यून क्या मैंने कहा? देयर शुड बी एट लीस्ट कोवलेंट बॉन्ड के साथ कथ मज कार्बनस तो हाइड्रोजनस दरमियान, ये ज़रूरी होना चाहिए, ये ज़रूरी है। बाकी ऑक्सीजन के साथ एटलीस्ट एक कोवलेंट बॉन्ड प्रेजेंट होना चाहिए। जिगर मैंने समझ चाहिए, शाबाश। तो एक बार फिर मैं कहता हूँ, डेरिवेटिव्स में ये हाइड्रोकार्बनस से डिराइव होते। अब वो डेरिवेटिव्स हाइड्रोकार्बनस है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है जिनमें एटलीस्ट कार्बन प्रेजेंट, कार्बन तो ज़रूरी प्रेजेंट हो, बेगे कोवलेंट बॉन्ड प्रेजेंट आसुन, जिसके साथ ये बाउंड होगा कार्बन कोवलेंट कंपाउंड, कोवलेंट बॉन्ड प्रेजेंट होना चाहिए। इतना समझ आया? शाबाश।
अब इसके बाद अब जो ये कार्बन है, अगर आप पीरियोडिक टेबल में देखोगे लगभग 118 एलिमेंट्स प्रेजेंट है, 118 एलिमेंट्स प्रेजेंट है। अब जो 118 एलिमेंट्स जितने वो कंपाउंड्स बनाते हैं, एलोन कार्बन बनाता है एट लीस्ट 3 मिलियन कंपाउंड्स बनाता है। कितने बनाता है? शाबाश म्यून जिगर। तो म्यून जिगर एट लीस्ट 3 मिलियन कंपाउंड्स बनाता है। कौन? इससे ज्यादा भी होंगे, मोर देन 3 मिलियन कंपाउंड्स एलोन बनाता है कार्बन। समझ है म्यून जिगर। और इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम सेपरेट ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, जिसको हम कहते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। क्या कहते हैं? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। नाउ व्हाट इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज दैट ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी अबाउट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हम स्टडी करते हैं केमिस्ट्री की एक सेपरेट ब्रांच में, जिसको हम कहते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। मैंने गुब्रो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब आपको पता है कार्बन एलोन कितने बनाता है? 3 मिलियन से ज़्यादा कंपाउंड्स ये दिखाता है, तो वो सारे हैं होंगे ना, कार्बन के जो कंपाउंड्स होंगे वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। अब क्वेश्चन है, सर इतने कंपाउंड्स कार्बन क्यों बनाता है? एम पछेस डिस्कस करूँ नेचर ऑफ बॉन्डिंग इन कार्बन, लेकिन उससे पहले ये बात डिस्कस करेंगे। सर कार्बन इतने सारे कंपाउंड्स क्यों बनाता है? इतने सारे कार्बन कंपाउंड्स क्यों बनाता है, जिनको हमें एक सेपरेट ब्रांच में पढ़ना पड़ता है, जिसको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। ये इसलिए बनाता है बहुत सारे एट अ टाइम इतने कंपाउंड्स बनाता है, बिकॉज इसके पास एक प्रॉपर्टी होती है जिसको कहते हैं टेट्रावैलेंसी, दूसरी है कैटिनेशन, और तीसरी जो है इट इज आइसोमेरिज्म। ये जरूरी इतनी नहीं है, लेकिन these are the 3 qualities of carbon, these are the 3 properties of carbon, जिसकी वजह से एक कार्बन बहुत सारे कंपाउंड्स बनाता है, मिलियंस ऑफ कंपाउंड्स बनाता है। अब क्वेश्चन है, सर ऑक्सीजन क्यों नहीं बनाता? सल्फर क्यों नहीं बनाता? फास्फोरस क्यों नहीं बनाता? नाइट्रोजन क्यों नहीं बनाता? हम क्यों ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सिर्फ कार्बन के कंपाउंड्स पढ़ रहे हैं? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मतलब है ना हम कार्बन के ही कंपाउंड्स पढ़ रहे हैं। क्यों? बिकॉज इस कार्बन में 4 क्वालिटी है, 3 क्वालिटीज है। पहले 2 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, टेट्रावैलेंसी एंड कैटिनेशन, ये ज़्यादा ज़रूरी है, और तीसरा वाला आइसोमेरिज्म। ये टेट्रावैलेंसी क्या होती है? टेट्रावैलेंसी इज द टेंडेंसी ऑफ कार्बन to form 4 covalent bonds at a time। टेट्रावैलेंसी किसको कहते हैं? ये टेंडेंसी है कार्बन की, जहां पे ये एट ए टाइम 4 कोवलेंट बॉन्ड्स बनाता है। कितने बॉन्ड्स बनाता है? 4 कोवलेंट बॉन्ड से एट ए टाइम बनाता है, उसको कहते हैं टेट्रावैलेंसी। व्हाट इज टेट्रावैलेंसी? टेट्रावैलेंसी का मतलब है टेंडेंसी ऑफ कार्बन टू फॉर्म 4 कोवलेंट बॉन्ड्स एट ए टाइम, जिसको हम क्या कहते हैं? जिसको हम टेट्रावैलेंसी कहते हैं। बात सुनिए, ये कार्बन है, आप जानते हैं एटॉमिक नंबर 6 है, के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन और एल शेल में 4 इलेक्ट्रॉन, तो ये टेट्रावैलेंट बन गया। इसके पास 4 वैलेंसी है, तो कार्बन के पास जब 4 वैलेंसी है, यहाँ पे मैं डाल रहा हूँ, तो ये कितने बॉन्ड्स एट अ टाइम बना सकता है? ये कितनों को एट अ टाइम अटैच कर सकता है? ये 4 को एट अ टाइम अटैच कर सकता है। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन को ये अटैच करेगा स्टेबिलिटी के लिए, बन जाएगा म्यून जिगर CH4। तो CH4 में इसने कितने बॉन्ड्स बनाए? एट अ टाइम 4 सिंगल बॉन्ड बनाए। इस प्रॉपर्टी को कहते हैं टेट्रावैलेंसी। तो मैंने जो ये तो कार्बन वुचु ये कजनो एलिमेंटन ये कजो हेक अटैच कर एट अ टाइम 4 हेके अटैच कर। अत मज हेके सिंगल बॉन्ड बनाए, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड और कोवलेंट बॉन्ड हमें डिटेल में पढ़ना है, और हमने एक बार ये पढ़ा भी है।
कोवलेंट बॉन्ड छः वन तथ बॉन्ड जहाँ पे म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती है, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन शेयर किए जाते हैं। समझ चाहिए उनमें जगह इसमें सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, फिर होमो एटॉमिक, हिटेरो एटॉमिक, पोलर कोवलेंट बॉन्ड, नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड, वो हमें एक एक करके डिटेल में पढ़ना है, वो हमें दूसरे लेक्चर में पढ़ना है। तो अगर कोई कहेगा कार्बन इतने कंपाउंड्स क्यों बनाता है, आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे इसके पास पहली टेंडेंसी टेट्रावैलेंसी की है। टेट्रावैलेंसी किसको कहते हैं? टेट्रावैलेंसी का मतलब है टेंडेंसी टू फॉर्म 4 कोवलेंट बॉन्ड्स एट अ टाइम। जब ये एट अ टाइम 4 कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा, मतलब चारों को ये एट अ टाइम अटैच कर सकता है, तो बड़े बड़े कंपाउंड्स तो बना देगा ये हो गई पहली क्वालिटी। दूसरी हो गई जिसको हम कहते हैं कैटिनेशन। कैटिनेशन का मतलब है सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन, सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन, due to which it forms long chains and rings. It forms long chains and rings. दूसरी क्वालिटी जो है कार्बन की वो कैटिनेशन है। कैटिनेशन का मतलब है इसको लिंकिंग प्रॉपर्टी है, ये दूसरे एलिमेंट्स के साथ लिंक करता है। फॉर एग्जांपल अगर कार्बन के, कैटिनेशन का मतलब है सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी। सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी का मतलब है ऐसे, ये खुद के साथ ये लंबी लंबी चेन्स बनाता है कार्बन की, इसको बड़ी बड़ी चेन्स बनाता है या रिंग्स बनाता है, जिस तरह साइक्लोप्रोपेन में है, साइक्लोब्यूटेन में, साइक्लोपेंटेन में बड़ी बड़ी लंबी चेन्स बना देता है, जिसकी वजह से बड़े बड़े कंपाउंड्स बनाता है कार्बन। अब क्यों बनाता है? वही इसकी पास, याद रखिएगा, पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा कैटिनेशन पावर कार्बन को है, इसके बाद म्यून जिगर सिलिकॉन का होता है। क्यों? बिकॉज कार्बन सिंगल बॉन्ड, कार्बन की बॉन्ड एनर्जी अच्छी खासी होती है, इसकी बॉन्ड एनर्जी अच्छी होती है, या इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी लगेगी। दैट इज़ वाई ये बॉन्ड इजीली टूटता नहीं है। बिकॉज क्यों नहीं टूटता? बिकॉज कार्बन का एटॉमिक साइज छोटा है, सिग्मा बॉन्ड इज ऐसा स्ट्रॉन्ग थे, तो स्मॉल साइज है, इसका अट्रैक्शन ज़्यादा होगी। समझिए उनमें उन जगह। तो कैटिनेशन सिंपल में याद रखना है, कैटिनेशन इज द सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन ड्यू टू विच इट फॉर्म्स लॉन्ग चेन्स एंड रिंग्स ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। बड़ी बड़ी चेन्स और बड़ी बड़ी रिंग्स ये बना देता है। तो पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा कैटिनेशन पावर कार्बन का है, फॉलोड बाई सिलिकॉन। क्यों? बिकॉज इसकी बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा है, बॉन्ड तोड़ने के लिए ज़्यादा एनर्जी इसको लगेगी, बॉन्ड डिस्ट्रीब्यूशन एनर्जी क्वाइट हाई। समझिए उनमें उन जगह। और तीसरा वाला जो है जिसको हम आइसोमेरिज्म कहते हैं, आइसोमेरिज्म निकला है 2 वर्ड से। आइसो का मतलब है सेम, मेरास का मतलब है पार्ट्स, सेम पार्ट्स। आइसोमेरिज्म मतलब सेम पार्ट्स। सो क्या हो, आइसोमेरिज्म का मतलब है फार्मूला सेम है, बट दे हैव डिफरेंट स्ट्रक्चर्स। आइसोमेरिज्म का मतलब है हैविंग द सेम फार्मूला बट हैविंग डिफरेंट स्ट्रक्चर्स, फार्मूला सेम। फॉर एग्जांपल C4H10 की सेम फार्मूला है मगर स्ट्रक्चर डिफरेंट है, डिफरेंट स्ट्रक्चर्स में एग्जिस्ट करता है, मगर ये तूत इंपॉर्टेंट कि आइसोमेरिज्म ये ज़्यादा कंपाउंड्स बनाने में नहीं है, मगर इसी के साथ वाबस्ता है। ये आइसोमेरिज्म में एलिमेंट एग्जिस्ट करता है, फार्मूला सेम होती है, जिस तरह ब्यूटेन में C4H10 है, फिर ये एग्जिस्ट करता है डिफरेंट स्ट्रक्चर्स में। फॉर एग्जांपल ब्यूटेन, इथन, it is C4H10 CH3 CH3 CH2 CH2 और CH3 3 6 7 8 ये आप आगे स्ट्रक्चर, ये इसका एक स्ट्रक्चर है। दूसरा स्ट्रक्चर इसका ऐसे हो सकता है, कार्ब CH3 सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड 3 6 3 9 शाबाश बेटा। तो ये एक स्ट्रक्चर है इसका CH3 CH2 CH2 CH3। इसका एक और स्ट्रक्चर बन सकता है, इधर मैं ड्रा करूंगा इसका, वो आएगा ऐसे CH3 सिंगल बॉन्ड CH, समझ आ रहा बेटा, सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 3 3 6 6 6 9 10। ये ब्यूटेन का एक और स्ट्रक्चर आ गया, ये एक स्ट्रक्चर है,
ये दूसरा स्ट्रक्चर है, एक स्ट्रक्चर है दूसरा स्ट्रक्चर है। फार्मूला तो दोनों का सेम है C4H10 बट दे हैव डिफरेंट स्ट्रक्चर्स। इसको आइसोमेरिज्म कहते हैं। आइसोमेरिज्म का मतलब है जब एलिमेंट एग्जिस्ट करता है क्या किसमें, हाँ, जब इनका फार्मूला सेम होगा बट दे हैव डिफरेंट स्ट्रक्चर्स। तो ये तीन प्रॉपर्टी जो कार्बन के पास है ये इससे बनाती है बहुत सारे मिलियंस ऑफ कंपाउंड्स बनाते हैं जिनको हम सेपरेट ब्रांच में पढ़ते हैं जिसको कहते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। कल हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे नेचर ऑफ बॉन्डिंग इन कार्बन कंपाउंड्स। अल्लाह हाफिज़।